गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लाया है कि आपको भी पता है कि इंडियन आर्मी जो होता है उसमें बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। बीएससी नर्सिंग का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। अगर उसमें आप लोग का बीएससी नर्सिंग आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो, आप लोग का लाइफ लाइफ क्या कहें, लाइफ लाइफ हो जाता है। मतलब सोचिए, पूरा हैप्पी हैप्पी हो जाओगे अगर आप लोग का लाइफ उसमें सेट हो जाएगा। तो चलिए उसके रिलेटेड अकॉर्डिंग आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चूँकि ये जो है ना, आपका ये प्रोस्पेक्टस आपका बीएससी नर्सिंग 2021 वाला है। तो आप लोग का जो नया सेशन होगा, जो आप लोग का नया सेशन होगा वो क्या होगा, दिसंबर में आएगा। तो वो आपका 22 से 23 वाला, मतलब ये 21 वाला ही सेशन है। लेकिन जो इसका जो पहले से इसका फिलअप हो गया है फॉर्म, लेकिन जो आपका जो सेशन होगा वो अगले महीने में ही आएगा। इसलिए बच्चे जो मेरे चैनल से जुड़ जाए और जो नर्सिंग में और पैरा मेडिकल में अपना स्कोप बनाना चाहते हैं वो आँख मूंद कर जुड़ जाए, ताकि कोई भी आपको अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कटअप है उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी, सारी जानकारी आपको टाइम पर टाइम सबसे ऑथेंटिक 10 चैनल देखने की आवश्यकता नहीं, एक ही पे आपको सब प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कि कर रहे हैं कि ज्वाइन, क्योंकि आपको पता है ना कि देखिएगा तो उसमें आपको दूसरा मिलेगा, इस पे दूसरा मिलेगा, मतलब होता है ना। इसलिए आप लोग को, ऐसे तो बहुत चैनल है लेकिन हम आपको ऑथेंटिक जानकारी देंगे और प्रूफ के साथ देंगे। और ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ, हम आपसे कहते हैं कि हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे हम आपको क्वेश्चन डाउट सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे कॉल पे भी आप अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। हम ऐसा टीचर है। तो फिर अगर हम आपके लिए ऑथेंटिक इस नंबर पर कॉल करके जो भी डाउट हो अपना डाउट पूछते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए आराम से। लेकिन एक नर्सिंग का सीट मेरे लिए ला कर दिखाइए पैरामेडिकल का, तब हम मेरा मेहनत सक्सेस होगा। देख ली ना यहाँ पे जो दिए हैं। तो आपको ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने की ज़रूरत है, ना ट्विटर पे, ना कुछ भी पे। बस कोई भी डाउट हो डायरेक्ट कॉल लगाए, सर से पूछ लीजिए, कहानी खत्म। और कमेंट में भी हम आपका ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो यही बात है। तो इसलिए ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इंडियन नर्सिंग और पैरामेडिकल में हम आपका लाइफ बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ज्वाइन इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो बीएससी नर्सिंग क्रैश इसका कोर्स है। तो इसमें केवल आप फीमेल कैंडिडेट ही जानती है ना, फीमेल कैंडिडेट इसको फिलअप कर सकती है। ओके, और होता भी है इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही। अगर बात कर ले तो इसमें बताते हैं ना, आपको ही पता है कि इंडिया का हर नर्सिंग उसमें मेडिकल फिटनेस होना क्या होना चाहिए बाबू, जरूरी है। ओके, अगर बात कर ले तो इसी को बोला जाता है, देखिए, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, यानी AFMS, इसी को बोला जाता है। तो यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपको ऊपर देखते ही पता चल गया होगा कि जो आपका जिसमें क्या कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट ही भर सकती है। और आपको, चलिए आपको आगे बताते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड कमीशन ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सब्जेक्ट बाय मेडिकल फिटनेस। बिल्कुल सही बात है, आपको मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। और उसके अलावा क्या करना जरूरी है, द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइंस द डेट ऑफ seniority in service among the candidate have joined the course of the same year। ठीक है, द टेंटेटिव मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 6 कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द गिवन टेबल बिलो। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पे बता दें कि आपको भी पता है ना, देख लिए ना आपको कि क्या होना चाहिए। आपको केवल फीमेल कैंडिडेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट ही क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और बात रही, चलिए सेट मैट्रिक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे बता रहा है कि द 20 मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट 6 कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी, 6 कॉलेज दे रहा है। देखिए पहला में क्या है, पहला में AFMSC बताए ना, AFMS का फुल फॉर्म आपको आर्म फोर्स वाला, आर्म फोर्स यहाँ पे था ना। तो आर्म फोर्स यहाँ पे मेडिकल सर्विस, तो यही है आपका AFMSC, यही लिख रहा है। तो एक है आपका AFMSC पुणे, यहाँ पे 40 सीट है। कोलकाता यहाँ पे 30 सीट है। अगर आपका बात कर ले अश्विनी, यहाँ पे आपका 40 सीट है। अगर बात कर ले न्यू दिल्ली की तो यहाँ पे आपकी 30 सीट है। अगर लखनऊ की बात कर ले तो 40 सीट है। और बैंगलोर की बात कर ले तो 40 सीट है। यानी टोटल अगर सीट की काउंटिंग कर ले तो टोटल सीट कितना हो गया बाबू, यहाँ पे हो गया आपको 220 सीट हो गया। तो यहाँ तक आपका कन्फ्यूजन दूर। देखिए, अगर बात कर ली यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है कि फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमैरिड, जो क्या मतलब अविवाहित हो। तो देख रहे हैं ना, हम आपको हिंदी अंग्रेजी के साथ अभी साथ हिंदी भी आपको बता देते हैं कि जो अविवाहित हो, डिवोर्स हो, या लीगली सेपरेटेड, या विडो विथआउट, सब क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडियन होना कंपलसरी जरूरी है। अगर बात कर ली डेट ऑफ बर्थ की, तो बात कर ले डेट ऑफ बर्थ की, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1996 से लेकर और 30 सितंबर 2004 के बीच। चूँकि कितना आप देखिएगा, कहीं भी और भी चैनल पे देखिएगा तो सब कोई आपको यही बताएगा कि 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक। तो चूँकि अच्छा बात है, चूँकि ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है, वो आपका 2021 सेशन के लिए है।
तो अब देखिए, जो आपका जो सेशन चालू होगा वो आपका सेशन चालू होगा, जो आपका फॉर्म दिसंबर में चालू होगा वो आपका सेशन चालू होगा 2022 वाला। चूँकि इसका तो फॉर्म फिलअप हो गया फरवरी इस सब में। तो देखिए अब हम बताते हैं, बारीकी से समझिएगा, इसीलिए करिए जो कॉन्सेप्ट के साथ अगर नॉलेज लेना हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बताते हैं कि इसमें अब आपका एज आपका कैसा मांगेगा और सारा एज वाला का कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। तो देखिए 2021 के लिए, 21 के लिए आपको मांग रहा था, 21 जो 22 के लिए, जो इस साल 2021 22, अब तो खैर 22 आ गया, तो 2021-22 के लिए जो मांग रहा था उसका हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 साल। अगर आप लोग बच्चे, चूंकि आप लोग तो नए हो ना, तो आप लोग के लिए अगर 2022 से आप लोग 23 में जो अगला महीना में फॉर्म भरेगा दिसंबर में, तो हम बताते हैं, बारीकी से समझिएगा पूरा, बिना स्किप किए देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो 2022 से 2023 के लिए अब क्या करता है, आपका एक साल ही घटा देता है। घटाने का मतलब हो गया कि 1 अक्टूबर 1996 लिखता है ना, तो जो अगला प्रोस्पेक्टस होगा उसमें लिख देगा अगला महीना में, आज जो आएगा उस पर हो जाएगा आपको 1 अक्टूबर 1997। तो कितने बच्चे का डाउट है, कितने बच्चे कहेंगे कि हाँ सर मेरा 1996 डेट ऑफ बर्थ है, तक हम फॉर्म फिलअप कर दे। तो बाबू देख लिए ना आप, क्योंकि क्या क्या होगा, तो अब समझ रहे बात ना, तो अगला साल से जब क्या होगा, चूंकि एक साल तो गया ना, ये 21 गया तो इसका कहानी खत्म। ऐसा ही करबे एग्जाम ऐसा ही होता है। तो अगर आप लोग 2022 का, जब 2022 और 23 का जो आप लोग प्रोस्पेक्टस उसका फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपका 1 अक्टूबर 1996 हटा देगा, वहाँ पर लिख देगा आपको 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 1997 से हमको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो आपका सारा कन्फ्यूजन हो, और यहाँ पे आपको जितना दे दे, 2004 के जगह पर यहाँ पे आपका कितना दे देगा, आपका जो भी आपका इधर उतना जो भी रहे, लेकिन आपका एक यहाँ पे आपका घटाते जाता है, घटाते जाता है, समझ के बात। अब आप ही लोग सोचिए कि यहाँ पे 1996 रहा है, तो मान लीजिए कि 2023 में है, तो वहाँ पर आपका 1994 थोड़ी कर देगा, 2024 से वहाँ पर 1988 थोड़ी कर देगा, एक साल हमेशा घटाते जाता है। एग्जाम का यही रूल रेगुलेशन है, ये है। तो आप लोग का कन्फ्यूजन दूर, कि आप लोग का कन्फ्यूजन ये दूर कि जो 1 अक्टूबर 1997 से होंगे वहीं क्या कर सकते हैं, वहीं नेक्स्ट फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, और 96 वाला इनका नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन दूर कर दी। तो बात कर लिया अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको भी पता है कि आप लोग नर्सिंग के फील्ड में जुड़े हुए हो, तो 10+2 आपको मार्क्स 12 में होना जरूरी ही है। उसके अलावा आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, बॉटनी जूलॉजी से चाहिए, और इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स चाहिए। यानी ये सब चाहिए ही चाहिए। अब आप लोग इस नए युग में, अगर आप लोग का, अगर किसी बच्चे का इंग्लिश वीक है, तो अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बिना इंग्लिश का कहीं नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बात कर ली फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो आपको पता है कि जो आपका क्या होगा कि आपको लिख रहा है ना, टाइम टू टाइम आपका एक्सरे मशीन से चेस्ट यूसी, आपका एडोमैन, बहुत सारे लिख रहा है, तो आपको क्या होना, आपका मेडिकली फिट होना जरूरी है, बिना मेडिकली फिट का आप लोग जा नहीं सकते। और दूसरा बात कि इसमें आपका एक सेलेक्ट भी कर दिया है कि कम से कम फीमेल कैंडिडेट को 152 सेंटीमीटर चाहिए। और गोरखा जो हो गया, गोरखा, चूँकि गोरखा जाइएगा आप लोग नैती में, पहाड़ी इलाका में, तो गोरखा ये लोग छोटे छोटे हाइट के होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के। आसाम वसाम में जाइएगा तो वहाँ पे, और गढ़वाल कुमायूं जहाँ पर योगी आदित्यनाथ परम पूजनीय महाराज जी का जन्म है, तो उधर जाइएगा आप लोग, तो मिनिमम हाइट 148 यानी 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। वो हर में मांगता है, या आप आर्मी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, तो गोरखा, चूँकि गोरखा लोग बहुत ही तेज़ होते हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं। तो और उसके अलावा आपको बता दें कि जो इसका कह रहा है कि वी कैन सी द वेबसाइट, तो जैसे ही आपको इसका जो 2022 से 2023 का नोटिफिकेशन आएगा और उसका कैसा प्रिपरेशन होगा, हम सब तैयारी करवा देंगे, पूरा ऑथेंटिक और प्रमाण के साथ तैयारी करा देंगे, आपका पक्का सक्सेस होइएगा, इतना गारंटी लिख कर देते हैं। तो इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर ले। और चलिए, तो यहाँ पे तो आप लोग देख लिए कि जो लिख रहा है ज्वाइन indianarmy.nic.in या ज्वाइन indianarmy.gov.in, तो आपको भी पता है कि जिस साइड में nic.in लग जाए या gov.in लग जाए, वो उसका ऑफिशियल साइड होता है। तो चूंकि अगर आपको यहाँ पे बता दें कि nic.in होता है, तो आप लोग तो ठीक है, लेकिन चलिए हम आपको ऑफिशियली इसके पेज पे ले चलते हैं, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए, आप लोग भी अपना से खुद चेक कर सकते हो कि हाँ इस पे आया है कि नहीं है। नहीं तो हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको तो टाइम पर टाइम पता मिलेगा ही, लेकिन हम आपको फिर दिखा भी देते हैं, क्योंकि आप लोग को अपना पर भी खड़ा रहना चाहिए, अपना पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ज्वाइन indianarmy.nic.in, इस साइड को हम खोल के आपको दिखाते हैं। ओके बाबू, तो देखिए बच्चों, जैसे ही आप लोग आपके हम इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, ज्वाइन indianarmy.nic.in, तो इसका ऑफिशियल साइड खोलोगे, कहीं भी खोलोगे आप लोग, तो उसके सामने एक आपको कप्चा कोड करना पड़ता है। तो कप्चा, इस पर आपको, चलिए आपको कप्चा क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो बच्चों कप्चा क्लिक करने के बाद आपके सामने तभी आपका जो सॉफिक्स है वो आपका खुल पाएगा। ओके, तो यही खुल पाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इसका, यही इसका क्या है, अब ऑफिशियल इसका साइड है, तो इसी पे आपको आना है, बार बार हमेशा चेक करते रहना है कि आपका जो यहाँ पे ज्वाइन indianarmy.nic.in है, यही आपको बता रहा है ना, हम आपको बता रहे हैं ना कि हम आपको पूरा फैक्ट के साथ देते हैं।
हम ये नहीं है कि 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दिया आपके पास और आपको समझ में नहीं है, पूरा फैक्ट के साथ समझिए। तो यही आपका जो क्या है, ये आपका ऑफिशियली साइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है आपका, आप लोग जैसे ही इसको नीचे आओगे, इसको जैसे ही आप लोग नीचे आओगे, देखिए बच्चों, जैसे ही आप लोग नीचे आओगे वहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको सब सारी जानकारी मिल जाएगी कि एलिजिबिलिटी है, आपका मेरिट लिस्ट है, बहुत मेडिकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं ना। तो बहुत सारे जो क्या होंगे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आपका जो ये ऑफिसर, यहाँ पे आप लोग ऑफिसर सेक्शन लॉगिन लिखा हुआ नीचे जेसी, और यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है बहुत सारे। तो देख रहे हैं ना, यही इसका क्या ऑफिशियली साइड है। और जैसे ही इसका जो आएगा, जैसे ही इसका जो आएगा आपका 2022 से 23 वाला, तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे और आपका उसका प्रिपरेशन भी करवा देंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच जो आप लोग ने इतना प्यार से वीडियो देखा। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग ने देख लिया कि इसका ऑफिशियल साइड हम सर आपको दिखा दिए। अब चलिए उसके बाद हम बताते हैं कि उसका आगे का प्रोसेस, उसके तरीका कैसे है। ओके, तो चलिए बच्चों, हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे, हम थे यहाँ पे, कहाँ पर थे, हम थे यहाँ पे कि indianarmy.nic.in, यहीं ना आपको खुल कर दिखा रहे थे। तो ये आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिए। अब चलिए उसको आगे हम आपका प्रोसेस का तरीका बताते हैं। तो देखिए जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये अब चूँकि इसमें देखा लिखा हुआ है कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ, 90 मिनट में कंप्यूटर बेस्ड हुआ, सीबीटी टेस्ट हुआ। और जो एग्ज़ाम हुआ था हेल्ड ऑन अप्रैल 2021, हम कह नहीं रहे कि एग्ज़ाम 2021-22 वाला आपका हो गया है। अब जो 2022-23 में होगा, जो 2022-23 में होगा, वो फॉर्म आएगा आपको दिसंबर में, ठीक है। और एग्ज़ाम इसका भी हो जाएगा अप्रैल 2022 में, यानी आपके पास 4-5 महीना टाइम बच जाता है प्रिपरेशन करने का। तो अच्छा से अगर आप मेरे चैनल पे आप लोग तैयारी कर लोगे तो आपका सक्सेस हो, आप मतलब आपका ज़रूर निकल जाओगे। देखिए बाबू यहाँ पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। देखिए यहाँ पे जो कर रहे हैं कि जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स का, तो इसमें क्या पूछता है आपको बता ही देते हैं। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछ देगा, और साइनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ देंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ देंगे। उसके बाद स्पेल टेरर, बहुत सारी ये सब पूछ देते हैं। जनरल जीआई की बात कर ले तो उसमें आपका वर्बल पूछ देगा और आपका नॉन वर्बल पूछ देगा। तो सारी जानकारी आपको हम आपको तैयारी करवा देंगे। साइंस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो सही है, इसमें से तो आप लोग उठा ही लेंगे चूँकि आइए से पढ़े हो। लेकिन अधिक नंबर उठता है तो मेन नंबर उठता है आपको इसी से उठता है। तो इसका हम तैयारी आपको आँख मूंद कर करवा देंगे, इसलिए आप लोग भरोसा रखिए मुझ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हम एक जो आर्म फोर्स नर्सिंग हो उसमें हम आपका एक लाइव सेट करा दें। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत ये वही है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग पूरा टच करोगे तो आपको निकलने की चांस है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं। और बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की होगी तो नॉर्मलाइजेशन विल बी एडॉप्टेड द जनरल ऑफ मेरिट लिस्ट, वहीं बता रहा है। देखिए अगर इंटरव्यू की बात कर ले तो उसका इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू कोई खास नहीं होता, आपको पता है ना कि इंटरव्यू के बेटे 100 मार्क्स है, इंटरव्यू में कुछ नहीं होता। अब चूंकि आप लोग एग्जाम पहले से आप निकल कर गए हो, तो ये थोड़े आपका इंटरव्यू में आपको फिर सवाल पूछेगा ये मैथ रीजनिंग कुछ नहीं पूछता। आपके जो नॉर्मल जो लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाँ आप आर्मी क्यों ज्वाइन नर्सिंग करना चाहती हैं, इसमें स्कोप क्या है, आप अदर एग्ज़ाम क्यों नहीं दी, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो इंटरव्यू में ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। और बेसिकली आपके कपड़ा का दिख रहन सहन, आपके बोल चाल का रहन सहन, यही से ही वो सब इंटरव्यू ये होता है। तो उसमें इंटरव्यू में घबराने वाली बात नहीं है, उसका भी हम प्रिपरेशन करवा देंगे। हाँ लेकिन मेन बात है कि आपको मन लगा के पढ़िए। देखिए अगर बात कर रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन ऑफ सीट की, तो SC ST की 15 सीटें हैं और NCC कैंडिडेट, इसीलिए जो बच्चे कहते हैं ना, हम शुरू से कहते हैं कि जो बच्चे NCC कैंडिडेट है उनको और पासिंग और सी सर्टिफिकेट होगा, उसमें भी होता है तरह अलग अलग सर्टिफिकेट, तो उनके लिए 25 सीट है। तो देख लीजिए NCC वाले कितना फ़ायदा है। अगर हम टेस्ट सेंटर की तो टेस्ट सेंटर की बात कर रहे हैं कि द कैंडिडेट है रिक्वायर्ड द 3 एग्जामिनेशन सेंटर इन ऑर्डर द प्रेफरेंस, उसमें दिया रहेगा हाउ टू अप्लाई। तो देखिए अगर हाउ टू अप्लाई की अगर बात कर ले तो हम बता नहीं रहे थे, इसमें तो आपका दे रहा है कि जो आपका फॉर्म दे रहा है कि 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक फॉर्म आया था। तो चूँकि उस समय आपको भी पता था ना कोविड-19 के कारण लेट हो गई, डिले हो गई थी, लेकिन इस बार आपका फॉर्म दिसंबर या जनवरी में ही आ जाएगा, जनवरी के लास्ट शुरू में। इसलिए जो बच्चे मन लगा कर पढ़े और अच्छा से प्रिपरेशन कर इसका आप लोग निकाल ही लीजिए। तो अगर बात कर ले आपकी फ़ी की, हम बताएं ना अभी इस साइड पे खुल के आप चेक करके बताए हैं। जो अगर बात कर ले फ़ीस की तो 750 रुपये है, कोई मेडिकल में है तो अच्छा ही है, BF UHS जैसा, चाहे कहीं अदर जैसा 2000 3000 4000 5000 नहीं है फ़ी। तो एग्ज़ाम जो हुआ था इसका जो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में हुआ था, टाइम नहीं देता आपके पास, मात्र 3 महीने टाइम ही देता है। तो यही सब आपको दिख रहा है इसमें। तो इसका जो ऑफिशियल है आपका हेड क्वार्टर नई दिल्ली का ही है। ओके,
यही बात है बाबू, कुछ नहीं है, बस मन लगा कर पढ़ना है। और जब आप लोग नर्सिंग में और पैरा मेडिकल में अपना स्कोप बना लिए हो तो उसको छोड़ना नहीं है, कि ये नहीं है कि अब इसमें एक इंट्रेंस एग्जाम कहीं नहीं निकल पाया तो फिर दूसरा जगह मतलब दूसरा सेक्टर में घुस जाए। नर्सिंग एक सपना है, नर्सिंग एक सपना है, सपना को नहीं तोड़ना है। और पैरामेडिकल तो उसमें एक इसका अलग स्कोप है। आपको भी पता है कि कोविड-19 के कारण क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर का बहुत सारे मतलब गड़बड़ हो गए हैं, तो इसीलिए मोदी सरकार भी इस पे क्या करेगी, केंद्र सरकार आपको हेल्थ सेक्टर बहुत ही इनकरेज करेगी। आप लोग देखेंगे बजट में भी हेल्थ सेक्टर में मतलब उसका उसके लिए हुआ इसमें पैसा दिया गया। तो यही बात है, नर्सिंग और पैरामेडिकल में सपना नहीं तोड़ना है। क्या पता भगवान कहीं हो सकता है इसमें ही आर्मी नर्सिंग वाला में ही आपका एक सीट रखे हो। इसलिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कर ले, क्योंकि बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जैसे ही आपका उसका फॉर्म फिलअप चालू होगा हम आपको बता देंगे, और उसका एग्ज़ाम का तरीका भी बता देंगे, और उसको आप लोग देखिएगा, आप लोग सक्सेस भी होगा, हम आपसे मिलने भी आएंगे। तो क्या, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।